नमस्कार, प्रणाम। विलेजुआ चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोना के दाम में इतना उछाल क्यों आ रहा है। खदानों से सोना निकालना आखिर इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। कोविड 19 महामारी के दौर में सोने के दाम आसमान छूने लगे। अचानक सोने के दाम में उछाल आया। पिछले साल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने के उत्पादन में 1% की कमी दर्ज की गई है। सोने के उत्पादन में आई ये पिछले एक दशक की सबसे बड़ी गिरावट है। कुछ जानकारों का मानना है, उनका तर्क है कि खदानों में सोना निकालने की सीमा अब पूरी हो चुकी है। जब तक सोने के खदानों से खनन पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा, सोने का उत्पादन गिरता रहेगा। अब सोने के ऊंचे दाम होने की वजह भी यही है कि अमेजन के जंगल में खूब आग लग गया था, जिससे सोने की खदानों में बड़े पैमाने पर अवैध खनन का काम हुआ। अवैध खनन का अमेजन में जब आग लगी उस दौरान अवैध खनन जम के हुआ। सोने की कीमत में उछाल भले ही आ गया हो, लेकिन इसकी मांग में कोई कमी नहीं है। CFR इक्विटी रिसर्च के एक्सपर्ट जानकार मैट मिलन का कहना है कि सोने की जितनी मांग इन दिनों है उससे ज़्यादा पहले कभी नहीं थी। मिलर के अनुसार दुनिया में पाए जाने वाले कुछ सोने का लगभग आधा हिस्सा ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल होता है। जितना सोना उत्पादन होता है उसका आधा, माने अगर 100 kg सोना इस्तेमाल हो रहा है, अगर उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से 50 किलो ज्वेलरी माने गहना गुड़िया बनाने के काम में आता है। इसमें वो हिस्सा शामिल नहीं है जो जमीन में दफन है। बाकी बचे आधे सोने में से 1/4 केंद्रीय बैंक से नियंत्रण किया जाता है, जबकि बाकी का सोना निवेशकों या निजी कंपनी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इस सोना को मैंने उसको बांट दिया जाता है कि इतना बैंक सरकार करेगी इक्विटी के रूप में, ऐसे ऐसे। उसी तरह सोना भरोसेमंद संपत्ति है। मिलर जो है, जो एक्सपर्ट हैं मैट मिलर, उनका कहना है कि सोना जो है एक भरोसेमंद संपत्ति है। मिलर का कहना है कि कोविड 19 की वजह से पूरे विश्व का आर्थिक तंत्र चरमरा गया। अमेरिका डॉलर से लेकर रुपया तक कमज़ोर हुआ। अमेरिकी डॉलर और रुपया दोनों कमज़ोर हुआ है। लगभग सभी देशों के सरकारी खजानों का बड़ा हिस्सा महामारी नियंत्रण पर खर्च हो रहा है। करेंसी को छपाई के लिए भारी रकम उधार ली जा रही है। जानकारों का कहना है कि इसी वजह से करेंसी का मूल्य ज़्यादा अस्थिर हो गया है। वहीं दूसरी ओर निवेशक सोने को भरोसेमंद संपत्ति भी मानते हैं। माने ये तमाम चीज़ होने के बावजूद भी सोना को लोग भरोसेमंद चाहता है कि माने पैसा रखेंगे तो कुछ भी हो सकता है, तो गोल्ड रखें। एक अपने तरफ कहावत है कि संपत में श्रृंगार, विपत में आहार। ये भी है सोने के मामले में। वहीं कोरोना के महामारी से सोने के खनन कार्य को भी प्रभावित किया है। निकट भविष्य में इसकी आपूर्ति बढ़ने की संभावना भी नहीं है। मिलर का कहना है कि सोने की मांग अभी इसी तरह बढ़ती रहेगी और बाजार में अभी जो सोना आ रहा है वो ज़्यादातर रिसाइकल किया हुआ सोना है। अभी जो मार्केट में सोना आ रहा है वो ज़्यादातर रिसाइकल किया हुआ सोना है। जैसे पहले से उसका कुछ बना हुआ है, आप बेच देते हैं, फिर उसको नए सिरे से उसको रिसाइकल करके उसको जिस चीज़ में बदलना होता है उसको बदल के वही चीज़ मार्केट में है। मिलर तो यहाँ तक कहते हैं कि आने वाले दिनों में समय में रिसाइकल सोने के सिक्के, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सर्किट बोर्ड में इस्तेमाल होने वाला सोना भी भविष्य में इस धातु का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकता है। उनका कहना है कि खनन जब कम हो रहा है तो जितना ये रिसाइकल में, माने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जो गोल्ड इस्तेमाल होता है उसको भी रिसाइकल करके सोने में लाया जा सकता है। एक रिसर्च से पता चला है कि पिछले 20 वर्षों में सोने की जितनी आपूर्ति हुई है उसका 30% हिस्सा रिसाइकल से ही आया है। अगर सोना 100 किलो का माने इस्तेमाल हो रहा है, उसमें से 30 किलो सोना रिसाइकल वाला सोना ही इस्तेमाल हो रहा है। खनन का विरोध, माने सोना खदान पे खनन का भी विरोध हो रहा है। सोने के रिसाइकलिंग में
कुछ जहरीले रसायनों का इस्तेमाल होता है। सोना का जो रिसाइकल करते हैं उसमें कुछ जहरीले रसायन का इस्तेमाल होता है जो कि पर्यावरण के लिए घातक है। फिर भी ये सोने के खनन की प्रक्रिया से कम ही घातक है। जर्मनी में गोल्ड रिफाइनरी की हालिया रिसर्च बताती है कि 1 किलो सोना रिसाइकल करने में 53 किलो, 1 किलो सोना को अगर रिसाइकल करना है उसमें 53 किलो या उसके आसपास कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर आपको समझाएं कि 1 किलो सोना को अगर रिसाइकल करना है तो उसमें 53 किलो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जबकि खान से इतनी ही सोना निकालने में 16 टन या उसके बराबर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कहाँ 53 और 53 किलो या वहीं 16 टन, माने 53 किलो और यहाँ 16 टन, कितना का अंतर है अगर खान से निकालने में, तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है कि रिसाइकल ही सोना का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, क्योंकि प्रदूषण, अभी अगला वीडियो आप देखे ही थे जो बनाए थे जिसमें कि वायु प्रदूषण पे बात हो रही थी, तो ये सब भी तो प्रदूषण का ही कारण है। और वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तमाम तरह के जल प्रदूषण, हाँ, कई माने प्रदूषण के कारण कई पशु पक्षियाँ विलुप्त होती जा रही हैं, पक्षियाँ खास करके। वहीं सोने के खनन से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए दुनिया भर में जहाँ कहीं भी सोने की खान है वहाँ के स्थानीय लोग इसके खनन का विरोध करते हैं। जो लोग वहाँ रहते हैं, जहाँ खदान है, सोने का खदान है, वहाँ जो लोग रहते हैं वो लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ता है, तो वो इसका खूब विरोध कर रहे हैं। इस कारण से भी सोना के उत्पादन में कमी आ रही है। इसका विरोध की वजह से भी सोना उत्पादन में भारी कमी आ रही है। उदाहरण के लिए चिली में पस्कुआ लामा खदान में खनन का काम इसलिए रोक दिया गया कि वहाँ के स्थानीय पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ता विरोध करने लगे थे। इनका विरोध भी स्वाभाविक है, क्योंकि अत्याधुनिक ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक तरीके से खनन करके उसको कार्बन उत्सर्जन करके ये सब लोगों को ज़्यादा प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा था। इसी तरह उत्तरी आयरलैंड के देश टाइरोन में लोग सड़कों पर उतर आए। इस इलाके में सोने की खदान है। कई कंपनियां यहाँ प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ता इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि खनन से इलाके को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई स्थानीय लोगों को करनी पड़ेगी। हालांकि इस इलाके में पिछले 30 साल से लोग रोजगार की कमी से जूझ रहे हैं। कंपनी ने उन्हें रोजगार के साथ अन्य सुविधा देने का भी वादा किया, फिर भी लोग राजी नहीं हैं। वहाँ लोग इतना प्रदूषण से प्रभावित हैं कि कंपनी उनको रोजगार देने के लिए कह रही है, लेकिन तब भी वो रोजगार लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको अपना स्वास्थ्य सबसे पहले दिख रहा है और होना भी चाहिए। इसलिए सोना इसलिए नहीं वो निकल पा रहा है खदानों से ज़्यादा, और मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक प्रदूषण का कारण, बहुत बड़ा कारण है सोना खदान से निकालना। वो प्रदूषण आपको बताया कि 16 टन रिसाइकल करने में 53 किलो लग रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित हो रहा है। और वहीं जब इसको मान लीजिए अगर खदान से निकाल रहे हैं तो 16 टन, बहुत का फासला है, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोग समझ गए? अगर समझे हैं तो आपको कमेंट करके अच्छा बताइए कि आपको अच्छा लगा वीडियो, और इसी तरह चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और आप लोग मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए, तो हम इसी तरह वीडियो और बनाते रहें। धन्यवाद, प्रणाम।